नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोप्यूरिनॉल के बारे में। एक ऐसी मेडिसिन जो आजकल की बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जिसकी वजह से गाउट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जिसकी वजह से लोगों के शरीर में दर्द बना रहता है। गाउट यानी कि घुटनों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में, और चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों को तो आपने यहाँ तक सुना होगा कि वो चलते हैं तो उनके एड़ियों में दर्द होता है, ऐसा लगता है कुछ सुई जैसा चुभ रहा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति को रोकने के लिए एलोप्यूरिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो अब ये एलोप्यूरिनॉल आखिर काम कैसे करती है, क्या इसका लेने का तरीका क्या है, बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, एलोप्यूरिनॉल मैंने पहले ही बताया, गठिया जैसी समस्या में देने वाली, बहुत दी जाने वाली कॉमन दवा। अब इसका ये काम कैसे करती है? तो प्यूरिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन क्या होती है? प्यूरिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो शुगर के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। और कैटाबॉलिज्म बॉडी की अपनी प्रक्रिया होती है, जिसमें बॉडी क्या करती है, जटिल पदार्थों को आसान या छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ती है, जैसे ग्लूकोज वगैरह में, और फिर वो हमें एनर्जी देने का काम करती हैं। तो जब प्यूरिन मॉलिक्यूल्स का कैटाबॉलिज्म होता है तो बनता है हाइपोक्सैंथीन, और हाइपोक्सैंथीन से बनता है ज़ैंथीन, और फिर ये ज़ैंथीन आगे कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। ये सब प्रक्रिया एक एंजाइम की सहायता से होती है, जिसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। और एलोप्यूरिनॉल इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, ताकि ये आगे चल के यूरिक एसिड का निर्माण ना कर पाए। और ये यूरिक एसिड यूरेट ऑक्सीडेज की वजह से एलेंटोइक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये एंजाइम इनहिबिट, और यही यूरिक एसिड और एलेंटोइक एसिड किस में सिक्रीट होता है? यूरिन में सिक्रीट होता है। तो देखिए, यूरिन की सहायता से ये एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो एलोप्यूरिनॉल इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करता है, ताकि यूरिक एसिड का निर्माण ही ना होने पाए। अब देखिए, इस दवा को लेने से पेट खराब होने की समस्या सामने आती है, इसलिए इस दवा को खाने के बाद लिया जाना चाहिए, ताकि जो पेट खराब होने की समस्या है उसको अवॉइड किया जा सके। और एक बात देखिए, यूरिक एसिड पहले ही बढ़ा हुआ है, जो कि हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हम बीमारियों को न्योता देते हैं, जैसे पानी कम पीना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हानिकारक ही है। तो अगर जैसे हम कैंड जूस पीते हैं, हमें लगता है जूस एनर्जी दे रहा होगा, बट नहीं, वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत सहायता देता है। जो हम कैन जूस पीते हैं, मार्केटेड प्रोडक्ट्स जो भी लेते हैं, सारी चीज़ें, फ्रेश जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन तो अब देखिए, यूरिक एसिड तो बढ़ ही गया है। अब इसमें क्या करना होता है कि हमें अक्सर जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसको अवॉइड करके हमें पानी को वरीयता देनी चाहिए, नॉर्मल वाटर को। तो इस दवा को लेने के दौरान भी यही करना है कि दिन भर में आपको कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है। मतलब पानी पिएंगे तभी यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकलेगा, यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होगा, और फिर जा कर के क्या होगा, दर्द से राहत मिलेगी। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अभी से अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को डाल लेंगे तो यूरिक एसिड की समस्या आगे चल के नहीं होगी। अब देखिए, इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि रैशेज़ हो जाना, और रैशेज़ एक प्रकार की एलर्जी में आता है। तो अब देखिए, अभी कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो जो अगर नोटिस होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि आँखों का या फिर चेहरे का कैसा पड़ जाना, पीला पड़ जाना, और यूरिन का कलर कैसा आ जाना, डार्क, यानी कॉफ़ी कलर की यूरिन का हो जाना। और क्या करना, पेट में दर्द होना, स्टमक पेन, ठीक है। अब स्टमक पेन, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में से है। तो ये होता है तो डॉक्टर से सलाह लेनी है दोस्तों। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देती हूँ कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है, टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि दवा लिया तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, होगी, ज़रूर होगी।
तो अब इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब आप दवा ले रहे हैं, आपने अचानक से यूरिक एसिड के लिए दवा लेना शुरू कर दिया एलोप्यूरिनॉल, तो हाँ, एक बार बहुत तेज़ी से अटैक होगा गाउट का, यानी कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूरिक एसिड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, अचानक से वो फ्लक्चुएट करता है। तो जब वो फ्लक्चुएट करता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स या तकलीफ़ें होती हैं, एक बार थोड़ा सा हाई होती हैं, ठीक है। और जैसे ही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा होते हैं, जैसे ही जब ये आप कुछ समय तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो ये धीरे 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 दर्द और तकलीफ़ें कम होने लगती हैं बहुत कुछ समय के बाद। लेकिन शुरुआती दिनों में ये समस्या आ सकती है कि तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो दवा बंद नहीं करनी है, सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा स्टार्ट रखनी है। इस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर आइब्यूप्रोफेन या कॉल्चिसिन वगैरह देते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो ये तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को गाउट के अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, ये कम हो जाए। तो इससे रोकने के लिए कॉल्चिसिन या आइब्यूप्रोफेन देते हैं डॉक्टर साथ में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बनता है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, ये दवा और भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि हो सकता है कि लीवर संबंधित समस्या हो सकती है, और साथ ही साथ भूख ना लगे या फिर ऐंठन होती रहे शरीर में, और एब्डोमेन में, पेट में राइट साइड में दर्द हो सकता है। तो ये सारी समस्या हो सकती है। अच्छा, ये दवा एकदम ऐसा नहीं है कि जादू है, कई दिनों की यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपने बॉडी में इकट्ठा है और अचानक से काम नहीं करेगी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। ये कुछ समय लेगी काम करने में, कुछ महीने लगेंगे काम करने में। अब देखिए, ये दवा डिजीनेस भी कॉज करती है, यानी कि कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। तो ऐसी इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखिए, इस दवा की डोज तो वैसे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन अगर आपकी डोज 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि इस 300 मिलीग्राम की डोज को दिन भर में बांटना है, यानी कि 100 सुबह, 100 शाम, 100 दोपहर, ऐसे करके लेना है। दिन भर में इस 300 मिलीग्राम की डोज को पूरा करना है विथ प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मतलब ज़्यादा पानी पीते हुए आपको ये डोज अचीव कर लेनी है। ऐसा नहीं कि 300 mg एक बार में खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए, कई लोगों का प्रश्न होता है कि एलोप्यूरिनॉल नाम से नहीं मिलेगा तो मार्केट में किस नाम से मिलेगा। तो अब मैं वो भी आपको बता देती हूँ, विथ कौन सी कंपनी बनाएगी ये भी बता दे रही हूँ आपको। देखिए, ज़ाइलोरिक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का प्रोडक्ट, सिप्लोरिक सिप्ला का प्रोडक्ट, ज़ाइरिक ये भी सिप्ला ही बनाती हैं, फिर लोगाउट जिसको इनगप लैब प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, एलोरिक इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एवरी ऑर्गेनिक लैबोरेटरीज का प्रोडक्ट है, फिर पाइलोरिक साइकोट्रॉपिक्स इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है, फिर मेलोप्रिनॉल ये मैक्लेन लैब का प्रोडक्ट्स है, फिर एलोफाइन ये मोरेपिल लैब लिमिटेड का प्रोडक्ट है। तो एलोप्यूरिनॉल नाम से नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई नाम, जैसे कि ज़ाइलोरिक, सिप्लोरिक, लोगाउट, एलोरिक, एवरी, पाइलोरिक, मेलोप्यूरिनॉल और या फिर एलोफाइन, इन नामों से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यूरिक एसिड से निपटने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है। पानी पिएंगे तो यूरिक एसिड जो फॉर्म भी हो रहा होगा वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलेगा। तो पानी पीना है, जंक फूड कम करना है और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कि मैंने आज एलोप्यूरिनॉल के बारे में आपसे डिस्कस किया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई समस्या के बारे में बातें करेंगे, नई मेडिसिन पे रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।